कांग्रेस जिसने संविधान बचाओ दिवस का जो एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, सर की डायरी लिए घूमते हैं ये संविधान। मुझे तो डाउट है कि वो हमारा संविधान इतना बड़ा है उस डायरी में आ ही नहीं सकता हो। पता नहीं डायरी क्या है अंदर भगवानी। कांग्रेस को एक बात से और चिड़ है, वो चिड़ है विकास। कांग्रेस ने देश को दिया है केवल भ्रष्टाचार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में संविधान को बचाने के लिए या फिर बात करें लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी विपक्ष का मजबूत होना। ऐसे में कांग्रेस जो है नए नए टैगलाइंस नए नए आंदोलन को लेकर सामने आती रहती है और अभी कांग्रेस की एक नई टैगलाइन आई है, संविधान बचाओ आंदोलन। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की जरूरत है। उसी को लेकर आज जो है प्रदेश के दर्जाधारी राज्य मंत्री और प्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड भाजपा देवेंद्र भसीन जी काशीपुर पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के इस संविधान बचाओ आंदोलन या टैगलाइन हम कहें, इसको लेकर कई सारे इल्जाम जो है कांग्रेस पर लगाए और बहुत कुछ उन्होंने कांग्रेस को लेकर इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। वहीं बात करें इस प्रेस वार्ता के दौरान काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जिलाध्यक्ष भाजपा मनोज पाल, इस दौरान प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, जिला महामंत्री मोहन बिष्ट मौजूद रहे। कांग्रेस के द्वारा एक आपने जैसा कि कवर किया भी होगा, संविधान बचाओ दिवस का जो एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया है और ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और विडंबना की बात है। कारण यह है कि कांग्रेस जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने संविधान को कई अवसरों पर अनेकों अवसरों पर तोड़ा मरोड़ा, उसको बदला और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसका दुरुपयोग भी किया। तो जब वो कांग्रेस संविधान बचाओ की बात करती है तो ये अपने आप में बहुत ही एक विचित्र सी बात है और हम कांग्रेस के इस कदम का निंदा भी करते हैं और इसको हास्यास्पद भी हमारी दृष्टि से कांग्रेस का ये कदम है। कारण यह है कि अगर हम प्रारंभ से लें और आज तक का जो पूरा इतिहास कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस ने भारत के संविधान को लेकर के जिस प्रकार से काम किए हैं वो निश्चित तौर पर संविधान की गरिमा के विपरीत रहे हैं और ये बात पहले दिन से प्रारंभ हो गई। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, कुछ बातें मैंने आपको जो प्रश्न नोट दिया है उसमें आपको उसमें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ का मैं मुख्य उल्लेख कर देता हूँ, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कांग्रेस की पहले दिन से ही नीति ये रही है कि जो मूल संविधान बना, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब मूल संविधान बना, जो लिखित संविधान आज भी सुरक्षित है, उसमें सारे चित्र मौजूद हैं, लेकिन जो प्रिंट में आया तो सारे चित्र जो हटा दिए। कारण ये था कि उस समय कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग, जो नेहरू जी अपने को बहुत कहा करते थे, उन लोगों ने इसलिए कि भारत की जो संस्कृति है, जो भारत का सनातन है, लोगों के बीच में ना जाए, इसको रोकने की दृष्टि से इन्होंने संविधान के मूल जो स्वरूप है उसमें ही बदलाव कर दिया। तो कांग्रेस की जो हरकतें हैं वो हमारे सामने पहले दिन से ही आ जाती है। इनकी डायरी लिए घूमते हैं ये संविधान है। मुझे तो डाउट है कि वो हमारा संविधान इतना बड़ा है उस डायरी में आ ही नहीं सकता हो। पता नहीं डायरी क्या है अंदर भगवान ही जाने। और वैसी डायरी उनकी बहन भी लेके घूमती रहती है। ये मजाक है, कुछ नहीं है इसके अलावा। और जब हमारे अपने अनुराग ठाकुर जी ने, हिमाचल के हैं, पूछा था कि आपने क्या कभी संविधान पढ़ा है राहुल जी बताइए, तो राहुल जी जवाब नहीं दे पाए। जिन लोगों ने संविधान को पढ़ा ही नहीं, जो संविधान के ABCD को नहीं जानते, जिनके नेताओं ने संविधान के संग पूरा दुराचार किया है, आज जब वो संविधान बचाने की बात करते हैं तो ये हास्यास्पद ही नहीं है बल्कि निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इस कदम को निश्चित तौर पर जो है उसकी क्रिटिसाइज करती है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन देश की जनता जो है वो इस उनके भुलावे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस को एक बात से और चिढ़ है, वो चिढ़ है विकास से। कांग्रेस ने इस देश को दिया है केवल भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उससे भी परेशान है। तो जहाँ मौका मिलता है वो मोदी जी की आलोचना करते हैं, जहाँ मौका मिलता है वो धामी जी की आलोचना करते हैं, जहाँ मौका मिलता है भाजपा की आलोचना करते हैं। और मजे की बात क्या है, आरोप लगाते और भाग जाते हैं। एक पुरानी टैक्टिस है, तर्क मत करो, गाली दो और भाग जाओ। तो ये टैक्टिस जो है
ये कांग्रेस अपना रही है। हम देखें तो एक और जो है, जब ये राजीव गांधी जी थे हमारे प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था शाहबानो केस का। उस शाहबानो केस में उच्चतम न्यायालय ने उस शाहबानो वृद्ध महिला थी, उसके लिए कुछ जो है एक प्रकार से राशि देने की बात कही गई थी, इसको मिलना चाहिए। तो ये चूंकि मुस्लिम समाज के अंदर ये था कि महिलाओं को इस प्रकार का जो कोई भी जो है राहत नहीं मिल सकती, तो मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी के समय में संविधान में संशोधन कर दिया गया, और शाहबानो के साथ हमारे सामने है। उसकी वजह से जो है शाहबानो को कोई राहत नहीं मिली, और फिर उसके बाद संविधान को पलट करके एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी राजीव गांधी ने, जिससे कि महिलाओं का जो अधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब आप बताइए, संविधान की हत्या किसने करी? हमारे संविधान के अंदर एक क्लॉज है, आर्टिकल 356, एक है 365। अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, गलत काम कर रही है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो केंद्र को इस बात का अधिकार है कि वो उस पर कार्रवाई कर सकता है और सरकार को भंग भी कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस नियम का पूरा भरपूर दुरुपयोग किया। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अकेले 124 बार इस नियम का प्रयोग इस रूप में किया कि जहां उनके मन की राज्य सरकार नहीं थी, जब विपक्षी दलों की सरकार थी जो कांग्रेस के इशारे पर नहीं चल रही थी, उनको भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और एक आपको चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम था, केंद्र ने एक्शन लिया, कांग्रेस सरकार थी, लेकिन केंद्र ने क्या किया? उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार तो गिराई गिराई, देश में जितनी भी हमारी बीजेपी की सरकारें थी सबको भंग कर दिया, समाप्त कर दिया, जबकि उनका कुछ लेना देना नहीं था। तो ये संविधान के संग कौन अत्याचार कर रहा है? ये कांग्रेस ने लगातार किया। इसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस के द्वारा जो है, एक बार नहीं, मैंने 124 बार बताया, कुल जमा 134 बार देश के अंदर जो है इसका प्रयोग हुआ है, और उसमें से 124 बार जो है दुरुपयोग जो है वो कांग्रेस के द्वारा उसमें किया गया। और एक और बड़ी विचित्र बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम सभी के आदरणीय हैं। हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और वही एक प्रकार से हमारे संविधान के शिल्पी हैं। हम सब के आदरणीय हैं और उनके द्वारा दी गई व्यवस्था आज भी देश में आगे बढ़ रही है। लेकिन नेहरू जी और कांग्रेस के नेता बाबा साहब को स्वीकार ही नहीं करते थे, और जब कभी मौका मिलता था बाबा साहब का उनके द्वारा अपमान होता था। और आपकी जानकारी में संभवतः होगा कि बाबा साहब को चुनाव हरवाने के लिए नेहरू जी बाकायदा पूरे प्रयास करते थे, जिससे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव ना जीत पाए। तो ये इनका संविधान के निर्माता के प्रति दृष्टिकोण है। तो ये सारे हालात ऐसे हैं, और भी घटनाएं कई सारी हैं, तो समय को देखते हुए मैं अधिक विस्तार पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी आपने कुछ सवाल भी करने होंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने स्पष्ट करती हैं कि संविधान के साथ जो अत्याचार और जो दुराचार कांग्रेस ने किया है वो किसी और ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी तो मोदी जी के नेतृत्व में हटी। एक विधान दो संविधान, दो विधान और दो निशान की परंपरा किसने समाप्त करी? वो बीजेपी ने समाप्त की, माननीय मोदी जी ने समाप्त करी। एक देश के अंदर एक राज्य होगा, एक निशान होगा, एक संविधान होगा, ये किसने स्थापित किया? ये बीजेपी ने किया, माननीय मोदी जी ने किया। और कांग्रेस ने क्या किया? आज जब संविधान बचाओ की बात करते हैं तो अपने आप बड़ी हैरानी। हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देते, व्यवस्था है। अभी कर्नाटक के अंदर एक उनके मंत्री ने कहा कि हम धर्म के आधार पर ये जो है एक समाज विशेष को आरक्षण देने की बात आई, और उस मंत्री ने खुलेआम कहा कि जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम ये परिवर्तन संविधान में करेंगे और धर्म के आधार पर जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। तो संविधान से कौन खिलवाड़ कर रहा है? मूल भावना से कांग्रेस कर रही है। अब मोदी जी ने अगर काम किए हैं, धारा 370 हटाई है, अगर राम मंदिर बना है, या एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आगे बढ़ रही है,
चाहे यूसीसी स्थापित हो रहा है, चाहे सीए स्थापित हो रहा है, इसी प्रकार के अन्य काम हो रहे हैं। तो परेशानी क्यों हो रही है कांग्रेस को? कांग्रेस में चूंकि हर बात पर विरोध करना है, ना वकील थी ना दलील थी। ये कहा जाता था ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना आपके लिए कोई वकील जा सकता है, और किसी प्रकार से कोई भी जो है आगे कानूनी आपको राहत नहीं मिल सकती। तो ये काम इंदिरा जी ने कर, ये क्या है, संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़। उस समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून छपा था, उसमें इंदिरा जी जो है वो अध्यादेश आपातकाल का, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति होते। तो कार्टून में क्या था कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो बाथरूम में नहा रहे हैं, और इंदिरा जी एक हाथ से जो है वो कागज पकड़ा रहे हैं कि साइन कर दो, और फखरुद्दीन अली अहमद साइन कर रहे हैं। यानी कितनी मौकरी पूरे हमारे लोकतंत्र की बना दी गई, और पूरी दुनिया में जो हमारे संग हुआ हम जानते हैं। तो एक कांग्रेस का एक और संविधान के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रहार था। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने अपना कार्यकाल भी बढ़ा लिया, 5 साल का कार्यकाल 6 साल कर लिया। तो ये भी अपने आप में कांग्रेस के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ जो कि संविधान के विपरीत था।